ठीक है। अच्छा, हमने कंसनट्रेटेड और हमने हासिल कर लिया। कंसनट्रेटेड और के बाद जो हमारे पास दूसरा मेजर स्टेप होता है, ये सब स्टेप नहीं है, ये मेजर स्टेप है। इसमें हम ये होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर मैंने आपको बताया हीटिंग प्रोसेस के जरिए होती है। अच्छा, इसमें जो है जो मेटल होता है एक्सट्रैक्शन में हम वो आइसोलेट कर देते हैं कंसनट्रेटेड ओर से। हम ओर में से जो कॉपर है वो बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, अब बेसिकली है क्या ये कंसंट्रेशन। ठीक है, हमारे पास ये ओर है, ये हमारे पास मेटल है। अब मेटल इसको कंसिडर कर लें। ये और हमने जो है इसको कंसंट्रेट करने में क्या किया, इसमें से काफ़ी हिस्से जो है हमने जो है निकाल लिए, लेकिन इसको पूरा इस कॉपर को हमने बाहर नहीं निकाला। इसको हमने जो है कंसंट्रेट किया है, कम किया है हमने इस इम्प्योरिटी को, लेकिन हमने पूरा इस इम्प्योरिटी से इस कॉपर को बाहर नहीं निकाला। एक्सट्रैक्शन में हम इस पूरे कॉपर को बाहर निकाल लेंगे, इसको अलग कर देंगे। ठीक, इसमें क्या है कि पहला जो इसमें सब टॉपिक है एक्सट्रैक्शन में वो है रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब रोस्टिंग से समझ गए कि रोस्ट करना यानी उसको हीटअप करना प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर एट हायर टेम्परेचर विथ एक्सेस ऑफ एयर। अब क्योंकि एक्सेस ऑफ एयर इसमें है, आपको पता है कंबशन के लिए जो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी, एयर से ही मिलेगी। ठीक, तो एक्सेस ऑफ एयर भी इसमें होती है और हायर टेम्परेचर पे ये काम हो रहा होता है। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास जो कॉपर का इसमें जो ओर होता है कंसनट्रेटेड और वो उसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। ठीक है, अब इसको हम जब हीट करते हैं विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसको जब हीट करेंगे विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ये बनाएगा कॉपर का सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, और जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सल्फर के ऑक्साइड बना के जो है वो बाहर चली जाएंगी, क्योंकि ये होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड है ये गैस फॉर्म में, तो ये जो है बाहर चली जाएंगी। इम्प्योरिटीज़ हमने यहाँ से कुछ अलग कर देंगे। हमें जो दो हमें मिल जाएंगे, हमारे मेन टारगेट वो होगा, हमारे पास कॉपर सल्फाइड हमें मिल जाएगा और फेरस सल्फाइड हमें यहाँ से मिल जाएगा। इम्प्योरिटीज़ रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इम्प्योरिटीज ऑक्सीजन के अंदर रिएक्ट करके बाहर चली जाती है। ठीक, रोस्टिंग के बाद दूसरा सब टॉपिक होता है एक्सट्रैक्शन का स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में भी हीटिंग ही होती है, लेकिन जो हमारे पास रोस्टेड ओर होता है ना, जो हमने रोस्टिंग से हमने ओर हासिल किया है, वो ओर जो है आगे हीटअप होता है, वो होता है ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक, ब्लास्ट फर्नेस की डायग्राम जो है वो बुक में बनी हुई है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम थी इसलिए मैंने नहीं बनाई, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें जो होता है प्रोसेस वो होता है, हमने जो पीछे हमने फेरस सल्फाइड एक हासिल किया था। ठीक है, हमने एक फेरस सल्फाइड हासिल किया था और हमने कॉपर का सल्फाइड हासिल किया था। ये दो टारगेट हमने पीछे से लिए थे। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो फेरस सल्फाइड होता है वो ऑक्सीडाइज होकर फेरस ऑक्साइड बना लेता है, और जो बाकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना के उड़ जाती हैं। ठीक है, यहाँ से हमें फेरस ऑक्साइड मिलता है, और जो फेरस ऑक्साइड होता है ये रिएक्ट करता है सैंड के साथ, क्योंकि स्मेल्टिंग में हम जो है ये रोस्टेड ओर के साथ सैंड फ्लक्स भी ऐड करते हैं। ठीक है, सैंड फ्लक्स यहाँ पे हम ऐड करते हैं, तो ये जो सैंड है और ये जो फेरस का ऑक्साइड है ये दोनों रिएक्ट करके स्लैग बना लेती हैं। अब ये जो स्लैग होता है ना, इसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है, मास काफ़ी कम होता है, इस वजह से ये जो है ब्लास्ट फर्नेस की अपर लेयर पे आ जाता है और इसको हम जो है रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि ये फेरस स्लैग जो है ये इम्प्योरिटी है, ये हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमारे काम की जो चीज़ है वो है कॉपर, हमें सिर्फ कॉपर से मतलब है। ये जो है ये इम्प्योरिटी है, तो इसको हम ये क्योंकि स्लाइटर होती है वेट में, हम इसको जो है वो स्किम आउट कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद इसी स्मेल्टिंग के प्रोसेस में हमारे पास दूसरी साइड पे कॉपर भी रिएक्ट कर रहा होता है, कॉपर सल्फाइड, क्योंकि हमारे पास जो है वो हमने जो है रोस्टिंग में हमारे पास दो प्रोडक्ट आई थी, कॉपर सल्फाइड, फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड तो स्लैग बना के उड़ गई। ठीक, और लेकिन एक बात याद रखनी है कि फेरस सल्फाइड अभी भी कम्प्लीटली जो है वो जो है वो नहीं उड़ी, हमें जो है उसमें फेरस सल्फाइड की अभी भी जो है वो कुछ पार्टिकल्स बाकी हैं। तो अच्छा, अब वापस आ जाते हैं इधर। तो इधर जो कॉपर का सल्फाइड हमारे पास था वो ऑक्सीडाइज होता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो सल्फर के ऑक्साइड बना के उड़ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे इम्प्योरिटी सल्फर है, लेकिन कोई भी इम्प्योरिटी हो वो ऑक्साइड बना के ही वहाँ से गैस बन के रिलीज आउट हो जाती है। ठीक, ये जो कॉपर ऑक्साइड बना ये रिएक्ट करता है अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड से। मैंने आपको बताया फेरस सल्फाइड जो है वो पूरी तरह जो है यहाँ पे कंप्लीट पूरी तरह जो है यूज्ड अप नहीं हुआ होता। ठीक, तो ये फेरस सल्फाइड जो रिएक्ट करता है कॉपर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड और फेरस सल्फाइड मिलकर कॉपर का सल्फाइड बना लेते हैं और फेरस का ऑक्साइड बना लेती हैं। ये कॉपर का सल्फाइड क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ से जो है ना हमें स्मेल्टिंग से एक मेन प्रोडक्ट हमें मिलता है मोल्टन मेट।
मोल्टन मेट का फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फाइड डॉट FeS। तो ये FeS हमारे पास ये रहा, ठीक है, और कॉपर सल्फाइड हमने यहाँ से ये बनाया। तो ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर हमारे पास कहलाता है मोल्टन मेट। और ये मोल्टन मेट जो होता है ये 45% प्योर कॉपर होता है, ठीक है। और ये जो है हम ब्लास्ट फर्नेस की लोअर होल से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट हमें क्या, इसको याद रखना, ये मोल्टन मेट के सवाल आते हैं पेपर में, ठीक। स्मेल्टिंग से हमें मोल्टन मेट मिलता है जिसका फॉर्मूला है कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। अच्छा, स्मेल्टिंग के बाद जो तीसरा प्रोसेस एक्सट्रैक्शन का होता है वो है बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन को हम बेसिमर कन्वर्टर में हम इसको करते हैं। ये पियर शेप्ड का होता है, इसकी भी डायग्राम बनी हुई है, इसकी भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी इस वजह से मैंने नहीं बनाई, तो इसकी भी बुक में बनी हुई है डायग्राम। इस सब सारी ये जो डेफिनेशन से सारे प्रोसेसेस हैं इनको, इनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो बुक में भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमें मोल्टन मेट मिला था कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, ठीक है, तो ये जो होता है ये कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, ये मोल्टन मेट जो हमें मिला था, इसकी फर्दर हीटिंग जो होती है वो बेसिमराइजेशन में होती है, ठीक है। हम इस मोल्टन मेट के साथ सैंड भी जो है वो ऐड करते हैं और इसको हीट करते हैं हॉट ब्लास्ट पे, ठीक। इसमें रिएक्शंस क्या हो रहे होते हैं, जो हमारे पास ये मोल्टन मेट का फेरस सल्फाइड था ये ऑक्सीडाइज होकर दोबारा फेरस ऑक्साइड बना देता है, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके यहाँ से जो है वो कोई भी ऑक्साइड हो गैस में कन्वर्ट होके स्किम आउट हो जाती हैं, ठीक। फिर ये जो हमें फेरस ऑक्साइड मिला, ये फेरस ऑक्साइड सैंड के साथ दोबारा रिएक्ट करेगा और स्लैग बनाएगा, दोबारा यहाँ से काफ़ी तादाद में इम्प्योरिटी जो है वो निकल जाएगी, फ्लोट करेगी, क्योंकि ये लाइटर मास होती है तो ये ऊपर से फ्लोट करेगी, हम इसको वहाँ से निकाल लेंगे, तो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ यहाँ से भी काफ़ी कम हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्लैग बन गया। दूसरे हैंड पे दोबारा वही रिएक्शन हो रहा होगा, कॉपर सल्फाइड यहाँ से जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर के ऑक्साइड बनाएगी, और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो इम्प्योरिटीज अपने किसी भी मेटल का ऑक्साइड बना के गैस बन के बाहर निकल जाएंगी, ठीक। ये कॉपर ऑक्साइड जो है इसी कॉपर सल्फेट के साथ दोबारा रिएक्ट करेगा, ठीक। ये जो कॉपर सल्फाइड है, ठीक है, ये कॉपर सल्फाइड ये रहा, और ये कॉपर ऑक्साइड ने यहाँ से बनाया, ये दो रिएक्ट करके कॉपर बनाएंगी यहाँ से, मेटेलिक कॉपर, कोई इसके साथ और जो है एलिमेंट अटैच नहीं है, लेकिन ये भी 100% है, ये 98% मेटेलिक कॉपर है हमारे पास, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड ये इम्प्योरिटीज़ के ऑक्साइड है, ठीक। यहाँ से हमें 98% मेटेलिक कॉपर मिला। इसके बाद क्या है, अब ये जो कॉपर हमें मेटेलिक कॉपर हमें मिला ना, क्योंकि आपने देखा काफ़ी हीटिंग के बाद हमें ये मिला है, तो ये काफ़ी हॉट होता है, इसको जो है हम कूल करने के लिए अलाउ कर देते हैं, और जो इसमें जो गैसेस डिजॉल्व हुई होती हैं ना, काफ़ी रिएक्शन हुए पीछे इसके पीछे, तो हमें इसमें काफ़ी ज़ाहिर गैसेस डिजॉल्व हुई होंगी, तो इसको जब हम कूल करने के लिए अलाउ करते हैं ना, तो इसमें से गैसेस जो हैं वो स्केप आउट कर जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लिस्टर। ब्लिस्टर क्या चीज़ है, ब्लिस्टर एक क्लियर फ्लूइड होता है, एक मतलब एक अंडर एक स्किन के अंदर एक क्लियर फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड है, और इसके आउटर लेयर जो है वो एक स्लाइटली थिन सी स्किन है, ये होता है ब्लिस्टर। उसकी फॉर्म में जो है ये गैसेस जो है वो स्केप आउट कर जाती है, इसी वजह से इस कॉपर को जो हम अभी ये जो कॉपर में बेसिमराइजेशन के बाद हमने अचीव किया है, इस कॉपर को हम जो है ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं अभी, क्योंकि ये कम्प्लीटली प्योर कॉपर नहीं है, इसको हम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, ठीक है। ये 98% मेटेलिक कॉपर होता है।